डाइट का कितना ख्याल रखती हैं? हाँ, डाइट का ख्याल रखती हूँ और ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती हैं और गोश्त बिल्कुल नहीं खाती। मैं ज़्यादातर सब्जियाँ खाती हूँ। आप ये बताएं, यूके में अब तो वैसे सर्दी बढ़ गई होगी, तो आप इसलिए पाकिस्तान आ गए हैं? नहीं इतनी सर्दी नहीं, लेकिन सर्दी शुरू हो गई थी, तो आपने कहा पहले ही वक्त मैं क्या फौरन जाके फंक्शन ला लो। हालांकि मैं उथे मैं जानते हैं जून च मैं रजाई ले ली। हाँ जी, मोटी नहीं, अच्छा एक वजह तो ये भी है ना कि आगे अब शादियों का सीजन शुरू होने लगा है। हाँ, मेन वजह यही है ना। अल्लाह, देखो मैं पहुंच गई, मुझे लग रहा था कि एक वजह ये भी है कि आगे इवेंट्स लगने हैं ना। पिछली दफा मैंने आपको ऑफर की थी, आपको याद है शायद? मुझे याद है, एज सेकंड हारमोनियम पे आप बैठी हो। जेड़ा मैंने एक रात च 10 लाख होना, मैंने 1 करोड़ हो जाए। सही गल। चुकनाइजर कौन है आपके? चुकनाइजर को छोड़े, वो मैंने अब अच्छे लड़के लिखे, ब्लैक सूट उनके, ब्लैक ग्लासेस। वो क्या अभी भी खुजली उनको भी 5000 के नोट से ही होती है? नहीं, उन्होंने मैं जुतियां लवा देना हूं। बूट नहीं पाने बेटा, नंगे पैरी बैठो। डॉक्टर साहिबा, आपका जब मैं तारुफ भी करा रही थी और हम प्रिपेयर कर रहे थे, आप जब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ रही थी, तो समझ नहीं आई थी कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाए। होस्ट आप हैं, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, क्या खुद को कहलवाना पसंद है? खुद को नबीहा ही कहलवाना पसंद है। नबीहा ही? और नबीहा ही हूँ। एक आम सी बंदी हूँ, लेकिन काम इसलिए ज़्यादा करती हूँ कि मैं खुद को हर वक्त मसरूफ़ रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ, किसी न किसी के काम आती रहूँ, किसी न किसी अंदाज में। कहते हैं ना कि एक शख्स एक होता है, लेकिन आपकी शख्सियत में पहलू बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं समझती हूँ कि इंसान वही कामयाब है जो मल्टीपल टास्क के साथ काम करे, जिसकी पर्सनालिटी कोई एक शख्सियत के साथ ना हो, बल्कि बहुत सारे काम करने की सलाहियत हो। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत के काम भी करती हूँ, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए काम भी करती हूँ और मीडिया के लिए भी काम करती हूँ, आवाम के लिए भी काम करती हूँ। अच्छा, आप हर टॉपिक पर खुल के बात करती हैं, बहुत ब्लंट हैं आप, तो ये क्या आपका मुशाहिदा है या मुताला बहुत ज़्यादा है? अच्छा देखें, कुछ तो मेरी स्टडीज़, जाहिर है कि मैंने मुताला भी है और मुशाहिदा भी है, और कुछ एक्सपीरियंसेस आपके कुछ इस तरह की चीज़ों से होते हैं कि जो आपकी बात में अगर ना हो तो फिर बात में दम नहीं होता। बात में दम उसी की होता है जिसका किरदार होता है। देखिए, अपने किरदार पे काम करने के लिए मुशाहिदा और मुताला दोनों ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज़ को साथ लेकर आप चल रहे हो। जब तक आपकी स्टडीज़ नहीं होंगी, आपको पता नहीं होगा, आप अच्छी बात नहीं कर सकेंगे। आजकल दौर जो है ना वो बहुत फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जितनी मुख्तसर बात करके आप अपनी बात को समझा सकते हैं, समझा दें। लोगों ने स्क्रॉल करना है, आगे निकल जाना है। लेकिन अगर डॉक्टर नबीहा अली खान की वीडियो पे लोग रुक रहे हैं, तो सोचें कि चंद सेकंड की वो वीडियो जो है, उसके चंद अल्फाज जो हैं वो कितने कीमती होंगे। और आपके तमाम अल्फाज जो मर्दों के हक में होते हैं, तुहानू पता मर्द लुडियां पाउंदे जो तुम्हारी वीडियो आंदी ढन 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 अपनी बीवी को फॉरवर्ड करते हैं आप? जी, मैं करता हूँ इनकी सारी वीडियोस के, ये देखो है नबीहा क्या कह रही है, सुनो। अच्छा, वैसे मर्द हजरात बहुत आपकी वीडियोस पसंद करते हैं और वो आपका ओपिनियन जो है ना, जो आप मर्दों के बारे में अक्सर दे रहे होते हैं, उसे बहुत एग्री करते हैं। खवातीन का कितना बैकलैश आता है, कितनी नाराज होती हैं वो? अच्छा, खवातीन का कोई बैकलैश नहीं है मेरी लाइफ में। खवातीन बहुत पसंद कर रही हैं। वो चंद एक लिबरल खवातीन हैं जो शायद मर्दों की इज्जत नहीं करना चाहती हैं या मर्दों को कुछ समझती नहीं है, वो ऐसी बात कर सकती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे चंद घंटों का प्रोपेगेंडा करके ख़त्म कर देती हैं बात को। बट सूरत हाल ये है कि जो ख़ानदानी औरत है, जो इखलाकन एक मर्द की वैल्यू को समझती है, वो औरत मेरी बात को भी समझती है। एक पढ़ी लिखी बाशऊर औरत जो है वो मर्द की इज्जत करती है। मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो मैंने वहाँ से जो है वो अपने बाप का प्यार नहीं देखा। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देखा कि एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है लाइफ में, लेकिन मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था, तो मैंने वहाँ पर भी जो है वो अकेले स्टैंड लिया। फिर मैं जब थोड़ा और बड़ी हुई तो मुझे एक शौहर की ज़रूरत थी। जब मेरे शौहर मेरे साथ आए तो शादी के सिर्फ 3 साल में उनके साथ रह सकी, चौथे साल उनकी डेथ हो गई। अब मेरी लाइफ में एक मर्द का एलिमेंट नहीं रहा। मैंने देखा कि मर्द कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कोई मुझसे पूछे कि एक बाप की सूरत, एक भाई की सूरत, एक शौहर की सूरत, एक मर्द का साथ एक औरत को कितना प्रोटेक्ट करता है, कितनी प्रोटेक्शन देता है। जो ख़वातीन मर्दों की इज़्ज़त नहीं करती, अपने बाप, भाई, बेटे और शौहर के हवाले से जो है वो नहीं उनकी इज़्ज़त कर पाती हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। काम करिए। अच्छा डॉक्टर ने भी आपने बताया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आपने दोबारा शादी नहीं की? दोबारा शादी का इंशाल्लाह प्लान है। मैंने बहुत सोचा
कि क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, Okay. क्योंकि मेरी लाइफ में एक मर्द का एलिमेंट कभी भी नहीं रहा, उस तरह से डोमिनेंट पर्सनालिटी कभी भी मेरे साथ नहीं रहे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हमेशा बहुत प्रोटेक्ट किया, मेरे वालिद साहब भी बचपन में मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं 2 क्लास में थी जब उनकी डेथ हो गई। अच्छा। बड़ा भाई भी कोई नहीं रहा कि कोई रौब चलाता या रौब जमाता, सब कुछ मैं खुद ही थी। तो उसके लिए अब ये स्टेप लेना कि एक शौहर का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना, उसका एक डोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर आपकी ज़िंदगी के साथ चलना डिफ़िकल्ट है, Difficult है, मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है लेकिन बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप इरादा करें, अल्लाह बरकत पाने वाला। क्या आप क्या माइंड तो नहीं बना रहे अपना? मायनी ये है ही डॉक्टर है, अल्लाह माफ करे, ऊपर से साइकोलॉजी भी ये पढ़ती हैं। आपसे भी जानना चाहती हूँ, यूके में अब तो इतने पाकिस्तानी हो गए हैं ना, अल्लाह दी यूके कसम। जाके अब यूके वाली फील आती है? ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ। अच्छा। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਾਬਾਦ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਟੱਟੀ नहीं, ਦਾ मैंने सुना हालात बड़े खराब है, किसी का मोबाइल निकाला जा रहा है, वॉलेट्स चोरी हो रहे जी, हैं, चोरी वहाँ पे आम है। है ना? गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, सामान निकाल लिया, मोबाइल छीन लिया। ये पता नहीं, मैं क्या, मैंने लगा वाकई जिਵੇਂ मैं पाकिस्तान ची और नहीं, वहाँ पर उधार मांगते भी हैं क्या लोग आपसे? उधार मांगने वालों की रेशो क्या वहाँ जाके कम होती है या नहीं? लोगों ने तो नहीं मांगा, अलबत्ता मैंने मांगा। किससे उधार मांगा? नहीं, उधार नहीं, मैंने अपना हक मांगा। किससे? किस- आफ्ताब साहब से? नहीं, जिसके पास मैं काम कर रहा था। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ? हाँ, आप तो काम- उन्होंने- खुल के क्यों नहीं बोलते वैसे? मैं खुल के बोल रहा हूँ, है ना, तू अल्लाह तीली ना लाया कर यार, तेरी मेहरबानी। नहीं की मतलब जिसके पास मैं काम मैं कर रहा जितनी हूँ, दफा आपके बंदा शो में- पूछे, तू तुसी केरे कुछ सर्जन को कम कर रहे हो, अब जो देखने वाले हैं वो बेचारे परेशान है, किते को कम कर रहे हो? मैं जितनी दफा आपके शो में आया, जाके मैंने जाके तो सफाइयां देनियां पैंदियां। तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं थी, ठा इधर आओ, तुमने हिना के साथ क्या कहा? ठा नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नसीम विकी साहब के साथ क्या मामला चल रहा है? कोई हमने सुना है कोई कंट्रोवर्सी कोई बाहर आई हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे तो मैं रिसर्च करी थी तो वीडियोस हमारे सामने आ रही होती हैं, बट मैं रियलिटी आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या है वो? मैंने एक पॉडकास्ट देखा नसीम विकी साहब का, जिसमें उन्होंने कुछ डांसर्स, देखें हिना, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, डांस के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। डांस तो आजकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है, तो डांस कैसा हो रहा है ये इशू है। तो ये पॉडकास्ट मैंने देखी, वो उनको डिफेंड कर रहे थे, मैंने फिर उसके ऊपर एक अपना बयान दिया, वो वायरल हो गया। विकी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरी इज़्ज़त की जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पे काम की बात होगी या हम जिन लोगों के फॉलोवर हैं, उस्ताद बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, या जितने भी हमारे 30 साल पहले थिएटर के सुपरस्टार थे, हम उन लोगों को देख के काम करना शुरू किया। आगे से इन लोगों को, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में सुपरस्टार हैं थिएटर के, इन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, उसको डी ट्रैक किया। मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ है। अब देखें, 2025 में मैं यूके टूर करके आया हूँ, मैंने अपने 10 शो किए, खुद प्रोड्यूस किए, और उसमें मेरे पास कोई भी डांसर्स नहीं थी लड़की जी। मैंने सिर्फ कॉमेडी, 1.5 घंटा कॉमेडी स्किट, और उसके बाद कवाली। लोग, फैमिलियाँ आई डॉक्टर साहबा वहाँ पे, फैमिलियाँ, लोग, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, माइयाँ, बाबे, सब लोग फैमिली की तरह बैठ के शो देखा, और एक भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी को बुरी लगे। जी।